अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च के इम्पोर्टेंट पास्ट MCQs के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि पार्ट 1 MCQs को हमने जितने भी डिस्कस किए थे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs है, इसलिए अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो काइंडली पार्ट 1 को देखने के बाद पार्ट 2 को स्टार्ट करें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से जो है सारे MCQs की समझ आ जाए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, MCQs को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ MCQs 26 है जिसमें कहते हैं कि अ रिसर्चर यूज्ड research design to test an intervention for reducing anxiety and increasing post-operative activity level in male cardiac patient. The intervention involves support group which research design will be used by the researcher. ठीक है, तो कहते हैं कि एक रिसर्चर है जो कि एक ख़ास किस्म के रिसर्च मेथड को यूज़ करना चाहते हैं इस मकसद के लिए कि वो अपने जो मेल कार्डियक पेशेंट है, मतलब एक पेशेंट है जिनको हार्ट से रिलेटेड बीमारी जो है वो हुई है, ठीक है, या हार्ट से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ में वो मुब्तला है, तो इस पेशेंट की एंजाइटी और इसके अलावा जो पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ है, मतलब ऑपरेशन के बाद उनकी जो एक्टिविटीज़ है नॉर्मल लाइफ, ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए और एंजाइटी को कम करने के लिए वो एक ख़ास किस्म की टेस्ट करने चाहते हैं, ठीक है, इंटरवेंशन करना चाहते हैं। तो कहते हैं द इंटरवेंशन इन्वॉल्व, जो इंटरवेंशन रिसर्चर करने वाले हैं तो इसमें जो है सपोर्ट ग्रुप जो है ये इन्वॉल्व है, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे अपने क्लाइंट को। विच रिसर्च मेथड या डिज़ाइन विल बी यूज बाय द रिसर्चर, तो इस मकसद को हासिल करने के लिए किस किस्म की रिसर्च डिज़ाइन जो है रिसर्चर यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ऑप्शन बी क्वालिटेटिव डिज़ाइन, ऑप्शन सी ग्राउंडेड थ्योरी एंड ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 26 में ऑप्शन ए आएगा विच इज़ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, MCQs 27 Important characteristics of a true experimental study are except one, कहते हैं कि हमारे साथ जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो इसके मंदरजा झेल इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है सिवाय एक के। ऑप्शन ए रेंडमाइजेशन, ऑप्शन बी मैनिपुलेशन, ऑप्शन सी कंट्रोल एंड ऑप्शन डी नेचुरल अप्रोच। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ नेचुरल अप्रोच ऑप्शन डी आता है। ऑप्शन डी के अलावा बाकी जितने भी हमारे साथ ऑप्शंस है ये क्या है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी की क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट खसूसियात है। ठीक है, MCQs 28 केस रिपोर्ट या केस स्टडी आर मोस्ट यूज़फुल फॉर, जो केस रिपोर्ट या केस स्टडी हम करते हैं तो इसकी ज़्यादातर फ़ायदा हमें किस चीज़ में होता है या इसको हम ज़्यादातर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन ए व्हेन यू इनकाउंटर कॉमन केसेस एंड नीड मोर इंफॉर्मेशन, व्हेन न्यू सिम्टम्स और आउटकम आर अनआइडेंटिफाइड, व्हेन डेवलपिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस, व्हेन the population being study is very large। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 28 में इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है when new symptoms और outcome are unidentified। केस स्टडी ख़ास तौर पर हम तब करते हैं जब न्यू इंसिडेंट्स अराइज हो, जब नए बीमारियां जो है वो पैदा हो जाए और उसके साइन सिम्टम्स और उसको आइडेंटिफाई करना हमें पड़ रहा हो, तो तभी हम क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं। MCQs 29 A longitudinal or prospective study is also referred to as longitudinal या prospective study को दूसरे कौन से टर्म से जो है वो याद किया जाता है। तो ऑप्शन ए इकोलॉजिकल स्टडी, ऑप्शन बी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ऑप्शन सी कोहॉर्ट स्टडी एंड ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें कोहॉर्ट स्टडी आती है, ऑप्शन सी। ठीक है, MCQs 30 When each member of a population has an equally likely chances of being selected, this is called, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रैंडम सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है,
ऑप्शन ए नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड, ऑप्शन बी अ कोटा सैंपल, ऑप्शन सी अ स्नोबॉल सैंपल या ऑप्शन डी एन इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन मेथड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 30 में ऑप्शन डी आता है, जिसमें हर बंदे के पास इक्वल चांसेस होते हैं कि वो क्या हो, वो एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट हो जाए। ठीक है। MCQs 31, Which of the following techniques yield a simple random sample? मंजिल में से कौन से टेक्निक जो है उससे हमें सिंपल रैंडम सैंपल जो है वो मिलते हैं। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 31 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ नंबरिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सैम्पलिंग फ्रेम एंड देन यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल टू पिक केसेस फ्रॉम द टेबल। ठीक है। MCQs 32, In which of the following non-random sampling technique does the researcher ask the research participant to identify other potential research participant? कहता है कि non-random sampling technique मंजिल non-random sampling technique में जो रिसर्चर होते हैं वो अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट को क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अपने लिए दूसरे रिसर्च पार्टिसिपेंट को क्या करे, आइडेंटिफाई करे। तो ये किस तरह की नॉन रैंडम रिसैम्पलिंग टेक्निक में इस तरह का प्रोसेस होता है। ऑप्शन ए स्नोबॉल, ऑप्शन बी कन्वीनियंस, ऑप्शन सी परपोसिव एंड ऑप्शन डी कोटा। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 32 में ऑप्शन ए आता है, विच इज स्नोबॉल नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है। MCQs 33, Dash is a set of elements takes from a larger population according to certain rules। तो वो क्या है, सैम्पल, पॉपुलेशन, स्टेटिस्टिक्स या एलिमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 33 में हमारे साथ सैम्पल आता है। सैम्पल ये असल में हमारे साथ सेट ऑफ एलिमेंट होता है जिसको हम एक लार्जर पॉपुलेशन से क्या करते हैं, लेते हैं और उसके मुताबिक फिर हम क्या करते हैं, अपने जो रिसर्च है उसको करते हैं। MCQs 34, The student researcher wants to study a large population in Khyber Pakhtunkhwa and use random sampling technique. The purpose of sampling in a research study is except। कहते हैं कि एक रिसर्च स्टूडेंट है, वो चाहते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा के लार्ज पॉपुलेशन पर क्या करे, स्टडी करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सो जो सैम्पलिंग वो अपनी रिसर्च स्टडी में कर रहा है, ठीक है, या रिसर्च स्टडी में जो वो सैम्पलिंग कर रहा है, तो इसके जो मकासद है वो मंदरजज़ील है सिवाय एक के। तो ऑप्शन ए मिनिमाइज कॉस्ट, ऑप्शन बी मिनिमाइज टाइम, ऑप्शन सी इट सेव लेबर एंड ऑप्शन डी इट गिव्स लेट रिजल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 34 में हमारे साथ क्या है, ऑप्शन डी है। मतलब सैम्पलिंग करने से हमें रिज़ल्ट लेट नहीं मिलते, बल्कि इससे हमारा टाइम भी बचत हो जाता है, हमारी जो कॉस्ट है वो भी बचत हो जाती है। इसके अलावा लेबर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके साथ साथ हमें जल्द रिज़ल्ट मिल जाते हैं। ठीक है। MCQs 35, The process of assigning numbers or values to individual health status, objects, events or situation using a set of rules is। तो इसको क्या कहते हैं, सैम्पलिंग, मेजरमेंट, रिलायबिलिटी या नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है। मेजरमेंट इस प्रोसेस को कहते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स असाइन करते हैं या वैल्यूज जो है इंडिविजुअल को देते हैं, हेल्थ स्टेटस, ऑब्जेक्ट, इवेंट या सिचुएशन के मुताबिक जो है हम क्या करते हैं, ख़ास किस्म के नंबरिंग सेट करते हैं, तो इसको मेजरमेंट कहते हैं। MCQs 36, The student carry out a research study in which the measurement was focused on abstract ideas and concepts like stress, caring, coping, anxiety, depression, compliance, etc. This measurement is, इस measurement को क्या कहते हैं, डायरेक्ट measurement, measurement error, indirect measurement या systematic error। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ क्या आएगा, इनडायरेक्ट मेजरमेंट आएगा। सही है, ऑप्शन सी। MCQs 37, The student researcher measured the blood pressure of a patient with the complaint of hypertension। कहता है कि एक स्टूडेंट रिसर्चर है जो कि अपने एक पेशेंट के ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, जिनको हाइपरटेंशन हुई है। इन हिज मेजरमेंट, जब वो मेजरमेंट कर रहे थे, द ऑब्टेन वैल्यू इज़ हायर देन द एक्चुअल। तो उन्होंने जो वैल्यूज़ हासिल की तो वो जो नॉर्मल वैल्यूज़ है उससे ज़्यादा थी।
वेयर एज इन द अदर मेजरमेंट, जबकि दूसरे मेजरमेंट में ऑब्टेन वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या थी, कम थी। तो ये किस तरह की एरर होगी, रैंडम एरर होगी, सिस्टमेटिक एरर होगी, रिलायबिलिटी एरर होगी, या नन ऑफ द अबव होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आएगा, विच इज़ रैंडम एरर। ठीक है। MCQs 38. If a scale is used to weight a subject, the scale should indicate the same weight each time the subject steps on and off the scale. कहते हैं कि एक स्केल जो है उसको एक सब्जेक्ट एक बंदे को वेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, और वो स्केल जो है हमें वही सेम वेट दे रहा है जब भी वो बंदा उस स्केल पर क्या होता है, खड़ा होता है और फिर उससे मतलब हटता है, तो उसका जो है वही एक नंबर जो है आता है जो कि उसके वेट को इंडिकेट करता है। दिस स्टेटमेंट बेस्ट इंडिकेट इन रिसर्च इज़ डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, वैलिडिटी या रिलायबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 38 में क्या आएगा, रिलायबिलिटी आएगी। रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि आप उस पर मुतमईन होते हैं, आप उससे सेटिस्फाई होते हैं, आप उस पर इंश्योर होते हैं। ठीक है, वो आपको इंश्योरिटी देती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, ठीक है, उसमें किसी किस्म का एरर नहीं है। ठीक है। MCQs 39. डेटा कलेक्शन इज़ प्रिसाइज, सिस्टमेटिक, gathering of information relevant to the research purpose or the specific objectives, question or hypothesis of a study. Which major type of data collection method are using in nursing? ठीक है, तो ये किस तरह की जो डेटा कलेक्शन मेथड है ये नर्सिंग में यूज़ हो रही है, ऑब्जर्वेशन, फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, इंटरव्यू या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन 39 में हमारे साथ ऑप्शन डी आएगा, विच इज़ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। MCQs 40. Focus group are used to study qualitative issues, analyze policy, assess consumer satisfaction, quality of care, explore patient care problem, etc. Which statement is not applicable to focus group data collection method? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ कौन सा आएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आएगा, विच इज़ ग्रुप डायनेमिक हेल्प पीपल टू सप्रेस देयर व्यूज़। ठीक है, ग्रुप डायनेमिक हेल्प पीपल टू सप्रेस देयर व्यूज़। MCQs 41. Research that is done to examine the finding of someone else using the same variable but different people is which of the following? कहते हैं वो रिसर्च जिसमें हम क्या करते हैं, किसी के जो फाइंडिंग है मतलब एबनॉर्मलिटीज़ है उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उसी को यूज़ करते हुए यूजिंग द सेम वेरिएबल, उसी वेरिएबल मतलब उसी फाइंडिंग को यूज़ करते हुए फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट पीपल पर अप्लाई करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेशन, हाइपोथेसिस, रिप्लिकेशन या एम्पिरिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 41 में हमारे साथ ऑप्शन सी आएगी, विच इज़ रिप्लिकेशन। मतलब आप एक ही चीज़ को कॉपी करते हुए सारों पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। MCQs 42. A condition or characteristics that can take on different values or which can be modifiable is called. कहते हैं वो कंडीशन या वो खसूसियात जिस के जो वैल्यूज़ है वो आपके पास मुख्तलिफ आ सकते हैं और आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या डिस्क्रिप्टिव रिलेशनशिप। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आएगा, वेरिएबल। वेरिएबल बताते ख़ुद इसका मतलब क्या है, चेंज होना, तब्दील होना। MCQs 43. इन रिसर्च समथिंग दैट डज नॉट वेरी इज कॉल्ड। रिसर्च में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि तब्दील ना होती हो, जिसमें चेंजेस ना आती हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, मेथड, कांस्टेंट या कंट्रोल ग्रुप। तो इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। MCQs 44. द पोस्ट आर एन स्टूडेंट कैरी आउट अ केस कंट्रोल स्टडी। कहते हैं कि एक पोस्ट आर एन स्टूडेंट है जो कि केस कंट्रोल स्टडी को कर रही है। इन विच द केस आर दोज हु, जिसमें केस जो है ये वो है जो कि क्या है, डू नॉट हैव द डिजीज़, हैव द डिजीज़, हैव रिसीव इंटरवेंशन इन द स्टडी या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ क्या आएगा, हैव द डिजीज़। केस कंट्रोल स्टडी में हम उन केसेस को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास ऑलरेडी पहले से बीमारियां जो है वो मौजूद हो। ठीक है। MCQs 45.
dash result if you fail to reject the null hypothesis when the null hypothesis is actually false। तो इसको हम किस तरह का एरर कहते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, टाइप 3 एरर या टाइप 4 एरर। ठीक है, तो इसको आप स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेरे ख्याल में BSN 6 सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 5 में ये हमारे साथ क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, टाइप 2 एरर आएगा। ठीक है, कहते हैं कि टाइप 2 एरर रिजल्ट, टाइप 2 एरर हम तब कहेंगे इफ़ यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जब आप नल हाइपोथेसिस को फेल करने में, उसको जो है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको गलत साबित करने में क्या हो जाए, नाकाम हो जाए। तो नल हाइपोथेसिस जो है फिर हमारे साथ क्या हो, असल में क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इस तरह का जो एरर होता है इसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। ठीक है, MCQs 46 when extraneous variable systematically varies with the independent variable and influence the dependent variable it is called, इसको हम क्या कहते हैं, another dependent variable या confounding variable या moderating variable या unreliable variable। तो इसको हम MCQs 46 में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम confounding variable कहते हैं। ठीक है, MCQs 47 when might a researcher not carry out a full review of the literature at the start of a study। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आता है। इन द केस ऑफ सम क्वालिटेटिव रिसर्च, कहते हैं कि इस MCQs में ये कहते हैं कि रिसर्चर कौन सी कंडीशन में जो है किसी स्टडी की जो फुल रिव्यू है वो नहीं करेंगे। तो इन द केस ऑफ सम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन सो दैट द रिसर्चर इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड और बाइस्ड बाय द आइडियाज़ दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQs 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वान्टिटेटिव अप्रोच टू रिसर्च, मंजिल में से कौन सा मेथड जो है ये क्वान्टिटेटिव मेथड नहीं है रिसर्च में, ऑप्शन ए स्टेटिस्टिक, ऑप्शन बी कॉसिव एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन सी सर्वे, ऑप्शन डी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 48 में हमारे साथ ऑप्शन ए आएगा विच इज़ स्टेटिस्टिक्स। MCQs 49 ईच नर्स पार्टिसिपेंट वाज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, हर नर्स पार्टिसिपेंट को जो है ये कहा गया कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन, तो मंजिल में से क्या करना होगा फिर, मेथडोलॉजी, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, एक्नॉलेजमेंट या फार्मूलेट हाइपोथेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 49 में हमारे साथ ऑप्शन बी आएगा विच इज़ रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर। तो उससे रिलेटेड केसेस को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको हम देखेंगे। MCQs 50 you are interested to study the effects of medication and tactile stimulation on the pain experienced by the cancer patient। what type of variable is pain, पेन जो है ये किस किस्म की वेरिएबल है, डिपेंडेंट है, एक्स वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है या इंटरडिपेंडेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आएगा, पेन जो है ये डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ नर्सिंग रिसर्च के इम्पोर्टेंट MCQs थे जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं और इसके अलावा डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।